everybody, welcome back to my channel. Thanks for joining me. I hope you all are doing good, you are healthy, safe. Um, in this video, I'm just feeling drawn to do reading about uh, Vikas Sharma, the dynamic reporter of Republic TV. It is so shocking and unexpected the way he passed off. So just I've been thinking about him a lot, and finally, I think today I will really try it and find out what was the reason of his death. Okay, so if you too liked him, you want to know, then let's join me. Okay. Cards, cards, angels, archangels, spirit cards, spirit guides, Maturke Makali, Upanishanama, Chapachumbali, my dear friend, spirit of both, my dear guardian angels. Thank you for the divine guidance and blessing coming for discussion. What we need to know about Vikas Sharma's death. Anything that you want us to know through these cards. Thank you so much for coming it about his death. Okay. Let's see. You got the death card, guys. The death was hidden in his subconscious, यानी कि deep inside शायद उनको पता था ये सारा चीज होने वाला है. उनको एक डर था कि शायद कुछ होने वाला है ऐसा करके. ओके, उनके सबकॉन्शियस में डेथ हिडन था. तो क्या उनको कुछ आशंका हो रहा था, कुछ आभास हो रहा था कि उनकी दुनिया खत्म होने वाली है एनवायरनमेंट में, यहाँ पे देखिए सबकॉन्शियस में उनके डेथ आया है, यानी कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि जो भी हो रहा है दे आर नॉट, इट्स नॉट राइट, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज अनयूजुअल. उनको ऐसा आभास हो रहा था. वो अपने एनवायरमेंट का कार्ड में वर्ड आया है, यानी कि उनको अपनी दुनिया कुछ खत्म होती सी दिख रही थी. अनयूजुअल, ऐसा नहीं होता है. उनको फील हो रहा था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है. देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग. काफी सारा कार्ड अगर आप देखो तो उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा. सारा चीज जो एनर्जी आप देख रहे हो एक अलाइनमेंट नहीं है. बट ही वॉज होपफुल. वो होपफुल थे. जिस तरह के वो डायनामिक रिपोर्टर थे, काफी एक एनर्जी से भरे हुए, मोटिवेटेड, एक देशभक्त, एक नेशनलिस्ट. आपने देखा होगा कि कैसे वो अपना एंकरिंग करते थे, कितने जोश में, कितने कन्विक्शन के साथ करते. तो ही, दिस इज द एनर्जी. ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सो मेनी थिंग्स. काफी आगे में सोच रहे थे कि क्या करना है उनको, कैसे आगे बढ़ना है. द वर्ल्ड वॉज हिज ऑयस्टर. अभी तो उन्होंने बस शुरुआत ही की थी. ओके, अभी तो उनको काफी दूर जाना था, काफी दूर जाना था. और ही वॉज जस्ट सीइंग कि कहाँ जाना है मुझे. यू नो ही हैड जस्ट गॉट स्टार्टेड विथ रिपब्लिक. अभी तो बहुत लाइफ पड़ी थी, उनको बहुत कुछ करना था. लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ तो ठीक नहीं चल रहा था उनके लाइफ में. किंग ऑफ कप्स थे. काफी एक एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने भी, मैंने भी इनका एक लेटेस्ट वीडियो देखा है जहाँ पे उन्होंने बोला है, बहुत ही सैड सा वीडियो था जहाँ पे वो अकेले खाना खा रहे थे. कुछ कोई उनके साथ था भी नहीं केयर करने के लिए. और वो उन्होंने बोला था कि जैसे वो टीवी पे दिखते हैं वैसे वो है नहीं एक्चुअली. और टीवी पे वो काफी एक ऑन द फेस, बहुत ही एक नाइट ऑफ, एक किंग ऑफ स्वॉर्ड की तरह लगते हैं, जो कि काफी एक स्ट्रिक्ट है और ऑन द फेस है. जो अपनी बातों को बिल्कुल वैसे ही रखता है जैसा वो रखना चाहता है, बिल्कुल बात को मिस नहीं करता है. जो भी उसको बोलना है वो बोलने से हिचकता नहीं है. लेकिन वो असल जिंदगी में क्या थे, वो एक किंग ऑफ कप्स थे. बहुत ही समझने वाले, इमोशनल, इमोशंस को समझने वाले, किसी के भी इमोशंस को समझने वाले, एक काउंसलर, एक अंडरस्टैंडिंग, जो एक किंग ऑफ कप होता है उस तरह के थे. लेकिन कुछ तो उनकी जो एनर्जी थी सही नहीं चल रही थी. पिछले कुछ दिनों से कुछ तो सही नहीं चल रहा था. और दो वो सोच रहे थे कि होपफुली सब चीज ठीक हो जाएगा, मैं फिर से, things will be fine again, and
आई विल बी, देयर इज सो मच टू डू। यहाँ पे ये उनका होप है, ये वो करना चाहते थे जब उनकी तबीयत ठीक नहीं भी थी, या फिर तबीयत ठीक नहीं थी, या मैं बोलूंगी कि जो भी कुछ एक डाउन टाइम उनका चल रहा था पास्ट से, या फिर तबीयत ही खराब थी, या कुछ भी जो हो रहा था, जो अपने डाउन पीरियड से जा रहे थे वो, डेथ के पहले का बात है, उस समय भी वो काफी होपफुल थे। अगर आप देखिए यहाँ पे तो ठीक है, पर वो किंग ऑफ स्वॉर्ड नहीं है, यानी कि वो टीवी में जिस तरह से दिखते थे, बहुत ही डायनामिक, ऑन द फेस, बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है, कुछ भी बोल देगा, वैसे नहीं थे वो रियल लाइफ में। रियल लाइफ में काफी एक समझदार, सुलझे हुए, लोगों से, लोगों का दर्द समझने वाले, उनका इमोशन समझने वाले, फीलिंग समझने वाले, उस तरह का बंदा था। और जो काफी इस तरह का बंदा होता है वही अक्सर अकेला रह भी जाता है, क्योंकि वो दूसरों के बारे में इतना सोचता है, देश के बारे में भी काफी सोचते थे, तो उस सिचुएशन में भी वो काफी होपफुल थे। अब आगे वाला कार्ड देखते हैं कि ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए टावर का कार्ड आ गया है। तो मैंने क्वेश्चन जो पूछा है, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट हिज डेथ, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी आ गया है सबकॉन्शियस में, लेकिन उनको डर था कि शायद कुछ ठीक नहीं होने वाला है, शायद कुछ ठीक नहीं होगा, शायद कुछ ऐसा यहाँ पे लाइफ ऐसा मोड़ ले सकती है कि वापस वो कभी खड़ी ही ना हो पाए। और यहाँ पे आप देखो तो टावर का कार्ड भी आ गया है, जहाँ पे जो बोलते हैं ना कि टावर क्या होता है, कि एक फाउंडेशन को बिल्कुल उखाड़ देता है। उनके केस में ये ऐसा ही हुआ है कि उनको बिल्कुल एक उनकी जिंदगी को ही उखाड़ दिया। ये जो इंसिडेंस है, सब बोल रहे हैं कि उनको कोरोना हो गया था। अब क्या हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो भी हुआ है काफी फैटल हुआ है, काफी लीथल हुआ है। और बैक ऑफ द डेक में मैं देखूंगी काफी इमोशनल लॉस हो रहा था उनको, काफी इमोशनल लॉस हो रहा था उनको। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आपको पता है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारे सुशांत वाले रीडिंग से आता है, ये आदमी अ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें कुछ तो फिशी है। देखिए उनका लाइफ सब चीज सही चल रहा था, देखो सन काफी सही कर रहे थे, डायनामिक रिपोर्टर थे, सन वाज स्माइलिंग इन हिज लाइफ, नथिंग वाज, देयर वाज नो प्रॉब्लम, एंड देन अ किंग ऑफ पेंटिकल कम्स इन। उसके बाद उसने बिल्कुल उनके लाइफ को बिल्कुल, उनका उसका जो बैलेंस था, किंग ऑफ पेंटिकल्स के आने के बाद ही जो बैलेंस उनके लाइफ का बिगड़ा है, बैलेंस यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस उनका बिगड़ा है, या फिर और भी कुछ बिगड़ा होगा, लेकिन बैलेंस जो बिगड़ा है वो क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल्स के आने के बाद ही बिगड़ा है। उसके बाद से देखिए उनकी जो विक्ट्री हॉर्स थी, आई I मीन ये बार बार देखिए कि एक सन का कार्ड आ रहा है, और एक सिक्स ऑफ वॉन्स का भी कार्ड आ रहा है, जो कि एक विक्ट्री का कार्ड है और एक रिकग्निशन का कार्ड है, जहाँ पे लोग आपको पसंद करते हैं, एक पब्लिक रिकग्निशन है, जो कि उनको, जो एक रिपोर्टर थे तो उनको काफी पसंद करते थे लोग, उनके सीरियल को काफी पसंद करते थे। और यहाँ पे देखिए इस बंदे के किंग ऑफ पेंटिकल्स के आने के बाद से उनके लाइफ का बैलेंस भी बिगड़ा है, और उनकी जो एक विक्ट्री जा रही थी, जो सब चीज अच्छे से जा रही थी, वो भी उल्टा हो गया है। टेम्परेंस का कार्ड भी उल्टा हो गया है, यानी कि बैलेंस अगेन फिर से इम्पैक्ट हुआ है उनका, एक एक्सट्रीम लेवल पे कुछ हुआ है उनके साथ। और यहाँ पे बिल्कुल एक, ये टेम्परेंस के कार्ड में उनके साथ एक एक्सट्रीम लेवल का कुछ हुआ है, बैलेंस बिगड़ा है उनका। और उसके बाद एक इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है, यानी कि इमोशनल लॉस, हर चीज ठीक है लेकिन एक इमोशनल लॉस है, यू नो ऐसे कि किसी पे आपने भरोसा किया हो, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया हो, या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, वो ऐसा चीज हुआ है। यहाँ पे एक बहुत ही ड्यूबियस चीज है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इमोशनल लॉस पता चल रहा है। लेकिन क्यों इमोशनल लॉस है, क्या है, हमें ये तो पता चल रहा है कि उनकी विक्ट्री हॉर्स थी, उसको किसी ने उल्टा कर दिया है, बैलेंस उनके लाइफ का बिगड़ चुका है, जबकि सब चीज ठीक चल रहा था उनके लाइफ में। लेकिन किसी एक बंदे की एंट्री डेफिनेटली हुई है यहाँ पे, जो कि सन था उनका उल्टा हो गया है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे एक एम्प्रेस का कार्ड है,
जो कि एक बोलते हैं कि उनकी वाइफ के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। Hmm, यहाँ पे इमोशनल लॉस है। तो बेसिकली उनके जो डेथ का रीजन है एक इमोशनल लॉस है, जो एक बोलते हैं कि भरोसा टूट जाना होता है, होप नहीं रहता है लाइफ में। एंड देन देखिए लाइफ में बेसिकली यू वांट टू लिव बिकॉज ऑफ योर लव्ड वंस, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर आप पैसे एंड ऑल एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू शेयर दैट मनी विद योर लव्ड वंस, और अगर आपके लव्ड वंस ही नहीं है तो आप कितना भी नाम कमा लो, कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी शोहरत कमा लो, उसका कोई आदमी को यूज नहीं दिखता है। और यहाँ पे ये वही वाला फेज है उनका, जहाँ पे उनके पास हर चीज था, सब चीज ठीक हो रही थी, उनके पास एक विक्ट्री थी, पब्लिक रिकग्निशन थी, पैसे थे, सब चीज थे, लेकिन फिर भी एक लॉस फील हो रहा है। किसी ने उनके लाइफ को उल्टा बिल्कुल कर दिया है, और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है एट द बैक ऑफ द डेक में। तो एक किंग ऑफ पेंटिकल्स ने यहाँ पे भी एक जजमेंट का कार्ड उल्टा आया है। एवरीथिंग वॉज गोइंग राइट इन हिज लाइफ। यहाँ पे भी देखिए आप, एक किंग ऑफ कप्स आया है। आपको पता ही है कि नाइट ऑफ कप्स, सॉरी नॉट किंग, नाइट ऑफ कप्स। आपको पता है कि नाइट ऑफ कप्स कौन है? ये हमारे सुशांत वाले रीडिंग से आता है ये आदमी। और ये एक कॉन्शियस लेवल में, यानी कि एक बहुत ही एक्टिव लेवल में ये बंदा एक नेगेटिव अवतार में है, और फिर से ये जजमेंट कर रहा है, एक प्री मेच्योर जजमेंट करता है। आपको पता है कि ये सुशांत के केस में भी इस बंदे ने एक प्री मेच्योर जजमेंट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे भी अभी ये यही काम कर रहा है। क्योंकि ये आदमी क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में है, यानी कि ये एक्टिव पार्टिसिपेंट है यहाँ का। कोई एक नाइट ऑफ कप्स जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट है इनके डेथ में। किस लिए किया गया है? अपने घमंड के लिए किया गया है। आपको पता ही है कि इन्होंने सुशांत के केस में बहुत ही डेयरिंग रिपोर्टिंग की थी। I mean, he never used to mince his word. He was so on the face and he would really tear the people apart. इस तरह का रिपोर्टिंग करते थे वो सुशांत के केस में, काफी डेयरिंग करते थे। तो डेफिनेटली काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी उनसे। यहाँ पे काफी एक उनपे प्रेशर भी बना था, काफी वो टेंशन में थे। आप देख रहे हो एक उनपे काफी प्रेशर डाला गया है। और यहाँ पे अगर आप देखो, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स बैक ऑफ द डेक में है, यानी कि ये जो बंदा है ये सीन में नहीं है कहीं पे, सीन में बस नाइट ऑफ कप्स आया है। तो हो सकता है ये डायरेक्ट प्रेशर नाइट ऑफ कप्स का होगा। जो ये प्रेशर आप देख रहे हो, इतना ज्यादा प्रेशर है किसी चीज का उन पे, ओके। और यहाँ पे भी एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब मैंने इनके डेथ के बारे में पूछा है तो कितने सारे नाइट्स आ गए हैं कॉन्शियस लेवल में, ऑपरेट कर रहा है। और एक हिडन किंग ऑफ पेंटिकल्स पीछे बैठा हुआ है। और लाइफ तो यहाँ पे एंड हो गई है। कुछ तो यहाँ पे फिशी है, मुझे कुछ तो फिशी लगता है यहाँ पे मुझे। बहुत ही एक So angels, what we need to know about Vikas Sharma's death, what we need to know about his death. Wow, there is something better. There is something better. There's something else. Don't stop. Get more information. Reconsider. आप समझ रहे हो, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। There is something so fishy about it. Reconsider. Get more information. Don't stop. There is something better. क्या है इनके साथ, क्या हुआ है?
cannot say anything, you cannot make anything. आप कुछ बोल नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ भी हो जाता है आपके साथ। आपको बिल्कुल एक हाउंड किया जा रहा है। अगर कोई कुछ बोलते भी हैं तो क्या हुआ है नहीं हुआ है, there's no, कुछ पता नहीं। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखिए कॉन्शियस लेवल में डेथ है, यहाँ पे डेथ है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड रिवर्स ऑर्डर है। दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, देख रहे हो आप, ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट, इम्पैक्ट कर रहा है एक दूसरे को ये। और यहाँ पे देखिए नाइट किंग ऑफ कप्स जो हमारे विकास है, यहाँ पे कितने बर्डन है, और यहाँ पे एक ही बंदा प्ले में है। वाइफ तो नहीं आई है अभी तक, वाइफ नहीं आई है। क्या किया है, वाइफ का क्या सीन है। ऑलराइट, ये सब तो मुझे नहीं दिख रहा। What we need to know about विकास डेथ, स्ट्रेस था डेफिनेटली, उनको काफी एक स्ट्रेस था, किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है किसी ने। स्ट्रेस आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि काफी स्ट्रेस थे, और दो लोग स्ट्रेस हैं, एक नाइट ऑफ कप्स एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स जो पीछे में है। लेडी नहीं आई है, वाइफ का कोई चेहरा नहीं है यहाँ पे। वाइफ को सबने बोला है, बट वेयर इज द वाइफ? वाइफ इज नॉट शोइंग अप, wife is not showing up. Surrender to the magic of who you are. We all have the magic in us, even in mundane aspects of life. Remember that. तो वो आप देख रहे हो मैजिक, सरेंडर टू द मैजिक। तो किसी ने ना उनका कॉन्फिडेंस को काफी कम कर दिया था। स्ट्रेस तो देखिए है ही उनको, और एक इस तरह का एनवायरनमेंट में था। यहाँ पे देखिए अपना वो जो चार्म था, जो वो खोने लगे थे, वो उनको ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हैं ना कि एक जीने की इच्छा होती है, जब वो खत्म हो जाए तो नथिंग कैन हैपन। तो वही हो रहा है, ही इज काइंड ऑफ लूजिंग हिज कॉन्फिडेंस, ही इज काइंड ऑफ लूजिंग हिज स्पार्क, हिज इंटरेस्ट, love for life, that kind of a thing. What we need to know about Vikas Sharma's death. Surrender to the drama. There are people around creating drama. No matter how emotionally charged the situation, remain calm. Don't contribute to the drama. Stay centered. Will help resolve it. तो उनके आसपास काफी एक ड्रामा हो रहा था, as if कि उनको ड्रामा में पुल किया जा रहा था। की प्लेयर्स हैं, नाइट ऑफ कप्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ड्रामा क्रिएट हो रहा था। अब ये लोग ड्रामा किसी को लेके भी कर सकते हैं उनके लाइफ में, ओके, दे कैन यूज फैमिली मेंबर्स टू क्रिएट द ड्रामा अराउंड हिम, टू प्रेशराइज हिम, टू स्ट्रेस हिम, इस तरह का चीज। कुछ हिडन फोर्सेस है यहाँ पे इनके डेथ में, जो कि पीछे से अटैक किया है इनको, सामने से नहीं क्लियर है, बट देयर आर हिडन पीपल हियर। All right, we have got King of Pentacles and we have got Knight of Cups. Emotional loss hai. They have world is coming to an end. इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हार्ट ब्रेकअप हुआ है इनका, यानी कि दैट वाइफ वाला एंगल आया है यहाँ पे। फिर से स्ट्रेस आया है, मॉर्निंग आया है, काम कर रहे हैं वो, अपने मेहनत करते जा रहे हैं, लोगों ने उनको छोड़ दिया है, बच्चे की याद आ रही है, हैंग्ड मैन। इसके बाद तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्टअप जो हो रहा है, मैं वो बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि दो लोग हैं जो कि काफी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है और उनके फैमिली को यूज किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक फैमिली प्रेशर बिल्टअप हुआ है, जहाँ पे एक फैमिली प्रेशर जैसा लगता है, जहाँ पे एक
आप बोल सकते हो कि उनकी वाइफ उनको छोड़ के उस समय चली गई, उनको अकेला छोड़ दिया, ऐसा करके कुछ तो एक ब्रेक डाउन हुआ है जो कि काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है उनको। ऑलरेडी वो सही फील नहीं कर रहे थे, किंग ऑफ कप्स एंड रिवर्स है वो। उसके बाद देखिए क्या होता है, जो एक ब्रेक डाउन हुआ है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि उनकी वाइफ अपने बच्चों को लेके चली गई थी, वो वाली स्टेज है यहाँ पे। उनका हार्ट बिल्कुल टूट चुका था इस इंसिडेंट से, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत प्रेशर में ये सब सुशांत का केस हैंडल कर रहे थे, काफ़ी प्रेशर आप जानते हो कि कैसे इन पे क्रिएट किया गया था, ठीक है। उसके बाद वो काफ़ी सोचने लगे कि इतना पैसा कमाया है, क्या फ़ायदा है एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज नाउ एट द एंड ऑफ द डे उनकी वाइफ, फैमिली भी बिल्कुल एक अकेले रह गए हैं। सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है लाइफ में, आई मीन अकेला रह गया हूँ, इतना प्रेशर में काम करना है, प्रेशर वाला जॉब है, एंड देन आई एम इस कोरोना में मैं अकेले हूँ, क्या है नहीं है, दिल टूट चुका है, काफ़ी स्ट्रेस में भी हैं। और फाइनली एक स्ट्रेस के बाद, एक जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि उनकी इच्छा जो होती है, एक इनर मैजिक जो होता है उनका, एक जो जीने का लालसा बोलते हैं ना, वो खत्म होता जा रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ जिस तरह से लोग हैं आसपास कि उनको छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। तो एक बिल्कुल इंटरेस्ट स्ट्रेस के बाद एक जो होता है ना, डिल्यूजनल हो जाते हैं। और यही वाला बैक ऑफ द डेक में भी है कि उनको सब चीज़ होने के बावजूद भी उनको जीने का कुछ इतना रह नहीं गया था, कि फिर भी वो अपने मेहनत, एक डिसअपॉइंटमेंट तो आ ही गया था, लेकिन फिर भी वो अपने काम पे काफी फोकस करते हैं। यू नो दैट हाउ डायनामिक ही वाज कंटिन्यूइंग टू वर्क ऑन हिज वर्क। तो पता भी चला है कि वो शायद कोरोना हो गया था, एंड देन वो फाइनली रिकवर भी कर गए थे, लेकिन फिर काम पे भी जाने लगे थे, लेकिन फिर से एक अटैक आ गया था उनको। तो यहाँ पे देखिए फिर से काम करते हुए, अपार्ट इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, वो फिर से काम करने लगे हैं। अभी अबंडन्ड हो चुके हैं, अकेले हैं बिल्कुल, कोई सपोर्ट नहीं है, ना तो खाने का ठीक है, ना तो रहने का ठीक है, कहाँ है क्या है, लेकिन बंदा काम करता जा रहा है अपना, ठीक है। अकेले है, सब लोग छोड़ के चले गए, बच्चों की याद भी आती है काफी, फिर भी अपना काम कर रहे हैं, पर काम में जी नहीं लग रहा है। एंड देन फाइनली यू देखो, यहाँ पे देखिए, ये वो वाला मोमेंट है जहाँ पे वो थोड़ा सा थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। और यहाँ पे एक हैंग्ड मैन है, जहाँ पे एक फाइनल डेथ का कार्ड है, यहाँ पे एवरीथिंग काइंड ऑफ स्टॉप्ड। तो ये है